हिंदी के कई शब्दों का सही उच्चारण और उनका अर्थ जानने में लोगों को दिक्कत होती है और इसी के साथ उन्हें वाक्य में कैसे प्रयोग करें इसमें भी लोगों को समस्या रहती है। तो आज की वीडियो हमारी हिंदी शब्द अर्थ की वीडियो नंबर 34 है, जिसमें हम 50 शब्दों के अर्थ और शब्द दोनों जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा धावे। धावे का मतलब क्या होता है? हमले, छापा या चढ़ाई। धावा बोल दिया। धावा बोल दिया का मतलब क्या है कि हमला कर दिया या छापा मार दिया या चढ़ाई कर दी। ध्वस्त। ध्वस्त का मतलब क्या होता है? नष्ट होना या नष्ट हो जाना। ध्वस्त का मतलब बर्बाद, खत्म। सीमावर्ती। सीमावर्ती का मतलब क्या है? सीमा के निकट। सीमा मतलब सीमा, किसी चीज़ की सीमा। जैसे घर के हमारी ज़मीन की सीमा होती है। वर्ती का मतलब आसपास के, मतलब कि सीमा के निकट। शास्त्रीय। शास्त्रीय का मतलब क्या है? शास्त्र से संबंधित, किसी भी शास्त्र से संबंधित, किसी भी चीज़ से संबंधित। जैसे ये हिंदी से संबंधित वीडियो में बना रहा हूँ, हिंदी शास्त्र से। प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित क्या होता है? स्थापित होना या कोई सम्मानित व्यक्ति। प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन होता है? जिसने समाज में कुछ किया हो या जिस व्यक्ति ने भी किसी जगह पर कोई चीज़ की हो। अब वो कंपनी भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी। प्रतिष्ठित का मतलब क्या है? अब जैसे यूट्यूब एक प्रतिष्ठित संस्थान है, ठीक है, या बहुत सारे कोचिंग संस्थान होते हैं वो भी प्रतिष्ठित होते हैं, जैसे अभी PW है ना, फिजिक्स वाला। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। कस्बा। कस्बा का मतलब क्या होता है? छोटा सा मोहल्ला, जहाँ पर छोटे, जैसे दिल्ली जैसे शहर में नगर नगर होते हैं, तो ये नगर नगर क्या होते हैं? छोटे कस्बे होते हैं, छोटा सा मोहल्ला होता है। प्रोत्साहित। प्रोत्साहित क्या होता है? उत्साह बढ़ाना। हमें लोगों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए अपने आसपास, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं या जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कुछ नए। आत्मसात करना। आत्मसात करने का मतलब क्या है? अपने में समाहित कर लेना, अपने में जोड़ लेना उसको। एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब क्या है? एक ईश्वर को मानना। हमारे हिंदू देवी देवता कई हैं, बट उनमें से किसी एक को मानना, उसे क्या कहते हैं? एकेश्वर। लोक प्रचलित। लोक प्रचलित क्या है? लोक में मान्य, जो लोगों के द्वारा माना जाए, जो लोग सबसे ज़्यादा प्रचलित करें, जो लोग सबसे ज़्यादा करें, वो क्या होता है? लोक प्रचलित, ठीक है। जैसे अगर आप हिंदी को देखेंगे तो पूरे इंडिया में शायद हिंदी के गाने सुने जाते हैं या वर्ल्ड में भी सुने जाते हैं, लेकिन अगर मैं मैथिली की बात करूं तो मैथिली के गाने कहाँ सुने जाते हैं? वो सिर्फ बिहार के कुछ राज्यों में, ठीक है। या राजस्थानी जो फोक संगीत होता है वो कहाँ सुना जाता है? राजस्थान में। इसी तरह गुजरात के कहाँ सुने जाते हैं? गुजरात में अक्सर। तो वो क्या है? वो लोक प्रचलित है वहाँ के लोगों द्वारा। वास्तुशिल्पी। वास्तुशिल्पी का अर्थ क्या है? वास्तुकला में माहिर। वास्तु का मतलब होता है कोई भी वस्तु, शिल्पी मतलब उसको बनाना, उस पर नक्काशी करना। तो वास्तुशिल्पी का मतलब क्या होता है? किसी भी वास्तुकला में माहिर, किसी भी चीज़ को बनाने में माहिर। जागृति। क्या है? जागृति का मतलब क्या है? जागरूकता या सतर्कता। अखंड। अखंड का मतलब क्या है? जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसे और तोड़ा ना जा सके। संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है? संबंधित या जुड़ा हुआ। स्वाभिमानी। स्वाभिमानी कौन होता है? अक्सर उसको घमंडी कहा जाता है या अभिमान पूर्ण पूर्ण कहा जाता है, या वो व्यक्ति जो होता है दिल का बहुत अच्छा होता है, वो अपनी चीज़ पर स्वाभिमान करता है। और स्वाभिमान का पॉजिटिव अर्थ ये है कि व्यक्ति को स्वाभिमानी होनी चाहिए अपनी चीज़ को लेने के लिए, ठीक है, अपनी चीज़ों के लिए। अगर कोई फ्री में कोई चीज़ दे रहा है तो हमें लगातार लेते नहीं रहना चाहिए, ठीक है, अपना भी कुछ स्वाभिमान होना चाहिए। समन्वित। समन्वित क्या होता है? समाना, घुल जाना, किसी चीज़ में जुड़ जाना, ठीक है, किसी में मोहित हो जाना, उसे क्या कहते हैं? समन्वित। जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। एक बच्चे के अंदर शिक्षार्थी होते हुए जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा पैदा करनी होती है, चीज़ों को जानने की इच्छा, ठीक है, चीज़ों को जानने की इच्छा होनी चाहिए एक विद्यार्थी के अंदर। तो जिज्ञासा, मुझे आशा है समझ आ गया होगा। अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील का मतलब क्या है? जिसमें परिवर्तन ना हो, या जो परिवर्तन के लायक ना हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिवर्तनशील। उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मतलब वंशज, जिसका कोई उत्तराधिकारी हो, उसका वंशज हो, जैसे कि बेटा होता है किसी का। अब कोई राजा है तो अगला उसका वंशज कौन है? उसका बेटा होगा, ठीक है, तो वो क्या होता है? उसका उत्तराधिकारी होता है। आलीशान। आलीशान का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत ही भव्य, बहुत बेहतर। जैसे अभी राम मंदिर कैसा बना है? आलीशान राम मंदिर बना है, ऐसा कह सकते हैं, बहुत सुंदर राम मंदिर बना है।
आदर्शवादी, आदर्शवादी का मतलब क्या है? कल्पना आधारित। आदर्शवादी वह व्यक्ति होता है जो कल्पना आधारित होता है, अपने आदर्शों पर चलने वाला होता है। अपने आदर्श थे उनके, अपने नियम थे, वो उन्हीं के तहत काम करते थे, चाहे किसी भी परिस्थिति में आए। ठीक है, तो आदर्शवादी व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। स्वप्नदर्शी, स्वप्नदर्शी का मतलब क्या होता है? स्वप्न देखने वाला। जो स्वप्न देखने की जिज्ञासा रखता हो, स्वप्न देखता हो और उन्हें पूरा करने के लिए उन पर विश्वास करता हो, उसे क्या कहते हैं? स्वप्नदर्शी। जो स्वप्न देखना जानता हो। और आज की डेट में बहुत लोग सपने भी नहीं देखते हैं, या कई लोग इतने सारे सपने देख लेते हैं कि क्या कहें। ठीक है, तो स्वप्नदर्शी जो स्वप्नों को देख सके, स्वप्नों को सोच सके, सपनों को देखे। ठीक है। टकराहट, युद्ध या कलह। लायक मतलब होनहार, ये तो पता ही होगा। जलसों, जलसों का क्या मतलब होता है? जुलूसों आदि, जैसे जुलूस निकलते हैं। अभी राजनीति का दौर है तो अभी कई सारे जुलूस निकलेंगे, कई नेता लोग निकलेंगे, या कई अलग अलग तरह के जुलूसों निकलते हैं, धार्मिक जुलूस भी निकलते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जलसों। नैतिकतावादी, नैतिकता मतलब क्या है? नीति संबंधी वाद। ठीक है, नैतिक का मतलब क्या? मुख्य रूप से कम ये तो होना चाहिए, ये चीज़ तो बनती है ना? ये चीज़ तो यार नैतिक रूप से बनती है। जैसे अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करना, ये तो नैतिक है। तो इतनी नैतिकतावादी तो होनी चाहिए, ऐसा कहा जा सकता है। घृणित, घृणित का मतलब क्या है? बुरा या घिनौनापन। अभिमानी, अभिमानी का मतलब अहंकार करने वाला। अभिमानी किसको माना जाता है? जो अहंकार करता है, जो खुद पर घमंड करता है अपनी चीज़ों का, उसको क्या कहा जाता है? अभिमानी। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? नेतृत्व करने वाला। जो किसी चीज़ को आगे बढ़कर काम को करता है उसे प्रतिनिधित्व कहते हैं, या प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे हमारे इलाके का निगम पार्षद होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, तो वो हमारा क्या होता है? हम लोगों का प्रतिनिधि होता है। सेना नायक, सेना का नायक। जो सेना नायक कौन होता है? जो सेना में सबसे बड़ी पोस्ट पर होता है, जो सेना का प्रतिनिधित्व करता है, उसे क्या कहते हैं? सेना नायक कहते हैं। सेना का हीरो। वैसे नायक का मतलब क्या होता है? हीरो। राष्ट्रीयतावाद, राष्ट्रीयतावाद का मतलब क्या है? राष्ट्रीयता की भावना, देश के प्रति भावना होना बहुत ज़रूरी है, और इसे राष्ट्रीयतावाद कहते हैं। जैसे भारत देश के नाम पर हमारे देश में अब कई सारी फिल्में बनती है, कई सारे गाने लिखे जाते हैं, और देखते हैं वो गाने कितने चलते हैं। किसके लिए? राष्ट्रीयतावाद की भावना होती है, उन गानों के साथ लोगों की जुड़ी होती है, देशभक्ति जुड़ी होती है। उदार, उदार का मतलब दयालु। चरमराना, चरमराना का मतलब क्या होता है? नष्ट होने की स्थिति में, किसी की बेकार स्थिति जब हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? चरमरा गया है वो आजकल। ठीक है, उसकी स्थिति चरमरा गई है, मतलब उसकी स्थिति थोड़ी खराब हो गई है। हुकूमत, हुकूमत का मतलब शासन। बवंडर, बवंडर का मतलब तूफान। जालसाजी, जालसाजी का मतलब धोखेबाजी। कल्पनाशील, जो कल्पना कर सके। हमें ऐसी चीज़ों की कल्पना करनी चाहिए जो पूरी हो सके। जैसे अभी एआई आया है, तो क्या इसकी कल्पना पहले हम लोगों ने, आम लोगों ने की थी? नहीं, लेकिन आज एआई की चीज़ें हमारे सामने हैं। अभी आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो क्या इस तरह की कोई कल्पना आपने अपने समय में की थी? नहीं, हमने भी नहीं की थी, और मुझे आशा है आपने भी नहीं की होगी। लेकिन देखिए, आज दुनिया कितनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, कितनी आगे बढ़ चुकी है, टेक्निकली हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कल्पनाशील भी नहीं कर सकते थे हम। पहले सोचते थे कि ऐसा होगा, पहले कहते थे कि रिक्शे वाला यार, रिक्शे वाले को फ़ोन करके बोलेगा यहाँ सवारी है। आज जो जो हमारे ई रिक्शा वाले हैं वो सच में फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई वहाँ सवारी खड़ी है, या यहाँ आ जा। समझ रहे हैं? तो जो कल्पनाशील पहले था वो अब हो रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी में हमने तरक्की कर ली है। अव्यवस्था, अव्यवस्था का मतलब क्या है? व्यवस्था का बिगाड़ना। व्यवस्था का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी व्यवस्था को बनाना, लोगों के सामने लाना। अव्यवस्था का मतलब क्या होता है? उसको सुचारू रूप से ना चला पाना या ना होना। तो चीज़ें अगर होती है तो उसका सुचारू रूप से चलना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती है, उसकी व्यवस्था खराब हो जाती है। त्रस्त, त्रस्त का मतलब क्या होता है? दुखी। आजकल हर व्यक्ति त्रस्त है। त्रस्त का मतलब दुखी है, सभी चीज़ें होते हुए भी त्रस्त है। ठीक है, 1 साल का खाना अपने पास रख रखा है और फिर 1 साल के 1वें दिन के खाने के लिए परेशान है। ठीक है, तो हर व्यक्ति आज त्रस्त है, दुखी है। निर्दयता, निर्दयता का मतलब होता है कठोरता। तो हमें अति निर्दयता नहीं दिखानी चाहिए, अति कठोरता नहीं दिखानी चाहिए, ज़्यादा कठोरता नहीं दिखानी चाहिए। निर्दय, जिसके अंदर कोई दया ही ना हो। ठीक है, दया का मतलब क्या है? कोई दया ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? निर्दयता।
अराजकता, अराजकता का मतलब क्या होता है? खलबली का माहौल, जहाँ पर लोगों को समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति कौन सी स्थिति हो जाती है? अराजकता की स्थिति। लोगों को समझ नहीं आता है कि ये क्या हो गया, जैसे कहीं बम फट जाता है, कहीं दंगे हो जाते हैं, या कुछ एकदम से ऐसा हो जाता है। जैसे षड्यंत्रों, षड्यंत्रों का मतलब चाल। अंधकार में, अंधकार में मतलब पूर्ण रूप से अंधेरा, जब पूरा का पूरा अंधेरा हो। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान सबसे शक्तिशाली। ठीक है। सर्व का मतलब सब, शक्तिमान का मतलब जिसके पास शक्ति हो। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, जैसे नेताओं को हमारे देश में सर्वशक्तिमान माना जाता है ना। स्वराज, स्वराज का मतलब अपना राज्य या आज़ादी। स्व का मतलब होता है खुद, राज्य का मतलब होता है कोई भी राज्य। ठीक है। तो स्वराज्य का मतलब जहाँ पर अपना राज हो, पूरा राज हो। जैसे हम भारतीयों का अभी भारतवर्ष में पूरा राज है, स्वराज है। संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब संरचना संबंधी, बनावट। किसी चीज़ की बनावट कैसे होती है, कैसे है, किस आकृति की है, ये सभी चीज़ें क्या है? संरचनात्मक है। और इसे हम किस दृष्टि से देखते हैं? संरचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। पुछल्ला का मतलब क्या होता है? पिछला, जो पिछला बीता हुआ है। धुरी, धुरी का मतलब क्या होता है? आधार। किसी भी चीज़ की धुरी पे काम करना चाहिए। हिंदी शब्दार्थ की सीरीज किस लिए है? हिंदी के आधार के लिए। अगर आप हिंदी पढ़ लिख समझ रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, शब्दों को जान रहे हैं, तो उनके अर्थों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये धुरी का काम है। धुरी का मतलब आधार का काम है हिंदी सीखने की। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब शिक्षण देना। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? शिक्षकों को सिखाना, उसे प्रशिक्षण कहते हैं। शिक्षण का मतलब पढ़ाना। पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? पश्चिमी। पाश्चात्य सभ्यता मतलब पश्चिमी सभ्यता, जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, बाहर का कल्चर है, उस कल्चर को हम पाश्चात्य कहते हैं। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी। तो आज भी हमने 50 नए शब्दों के अर्थ जाने, और मुझे आशा है सिर्फ शब्द अर्थ नहीं जाने हैं, आपने कई और भी चीज़ें जानी होंगी इस वीडियो से, मेरे एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए, इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ताकि हम इसी तरह की और वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। ये हिंदी शब्द अर्थ की वीडियो नंबर 34 थी।